तो मैंने राम पर कोई कविता नहीं लिखी है। न तो मैंने लिखा है कि राम आएंगे, न मैंने कहा राम दे दो, न कहा बात खुल जाएंगे, कुछ नहीं कहा है। मैं राम पर कविता लिखना चाहता हूं। इस अंतर्द्वंद की एक कविता आपके सामने सुनाना चाहता हूं। बस मैं राम पर कविता सुनाना चाहता हूं। जरा सी तालियां बजा दीजिए तो उत्साह निकल आएगा। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे दिखूं। सोचा राम पर एक बढ़िया सी कविता बनाऊंगा, उसे स्वर्णिम अक्षरों से और भावों से सजाऊंगा और जनता तक पहुंचाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं, उसे किस तरह के शब्दों से समझाऊं, सजाऊं और आप सबको सुनाऊं। मन में विचार आया कि राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाऊं, बहुत जुड़े रहेगा। सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं, उसे अपने भावों से सजाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि 2 महीने पहले मैंने अपने बूढ़े पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले अपने बूढ़े पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजमहल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर कब्जा करने के लिए अपने लाचार पिता को घर से भगाया था। राम 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 मैं तुम्हारे पुत्र धर्म के सम्मुख शर्मिंदा हूं। राम ने बूढ़े पिता को घर से निकालकर आज भी बेशर्मी से जिंदा हूं। इसलिए राम मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा। इसलिए राम मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारे पुत्रत्व की ताब नहीं सह पाऊंगा। मैं तुम्हारा दूसरा चरित्र उठाता हूं, उस पर कविता बनाता हूं। मैं तुम्हारा दूसरा चरित्र उठाता हूं, उस पर कविता बनाता हूं। तुम बहुत अच्छे पति थे, तुम बहुत अच्छे पति थे, प्यार और समर्पण की गति और यति थे। इसलिए तुम्हारे पति धर्म पर कविता बनाऊंगा, उसे खूबसूरत भावों से और प्रेम से सजाऊंगा। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूं। अपने हर क्रोध और हर गुस्से का अधिकारी समझता हूं। मैं यहां तक बौखला जाता हूं, यहां तक क्रोधित हो जाता हूं कि अपनी पत्नी का बनाया हुआ, मन से सजाया हुआ खाने का थाल भी उठाकर फेंक आता हूं। वाह! राम तो एक पत्नी व्रतधारी थे, लेकिन मैं इतना नीचे गिर जाता हूं कि जब पत्नी मायके चली जाती है तो मोहल्ले की औरतों पर अपनी अश्लील नजरें चढ़ाता हूं।